आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं अरुण कुमार पांडे, नमस्कार। आज गणेश चतुर्थी है। आज़ाद भारत के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। नई दिल्ली में नए संसद भवन में आज संसद के विशेष सत्र की बैठक होने जा रही है और आज ये पहली बैठक है। संसद का सत्र कल शुरू हुआ है और कल केंद्रीय कैबिनेट ने 27 वर्षों से विचाराधीन और लंबित महिला आरक्षण विधेयक की मंजूरी दी है, जिसे आज पहला दिन नए संसद भवन में पेश किए जाने के आसार हैं। तो होना ही है, आसार क्या मैं कहूँ, आज पेश होने की तैयारी है करने की। उसके पहले संसद का जो पुराना सेंट्रल हॉल था, जो आज़ादी के बाद से अब तक कई ऐतिहासिक सब अवसरों का साक्षी बना है, गवाह बना है, आज वहाँ घंटा भर की कार्यवाही चली, जिसमें सबका संबोधन हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी संबोधन किया और इसके बाद फिर अब पूरे देश में अब यह आरक्षण महिला विधेयक जो 33% का आरक्षण संसद और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा में होना है, इससे बिहार की देश की और बिहार सहित देश की राजनीतिक तस्वीर बदलने वाली है। 545 की लोकसभा में 180 सीटें आरक्षित हो जाएंगी और बिहार की यदि चर्चा मैं करूं तो बिहार में जहां 40 लोकसभा सीटें हैं, आप जोड़ लें उस हिसाब से 1/3 सीटें यहाँ भी आरक्षित हो जाएंगी, मतलब 33% आरक्षण यहाँ भी। यह एक संविधान संशोधन का बिल होगा। 2008 में ही जब ये महिला आरक्षण बिल आया था, ये संविधान संशोधन का ये बिल है, जिसको संसद में 2/3 बहुमत से इसको स्वीकृत कराना होगा और सभी दलों की आम सहमति और सर्वसम्मति है इस महिला आरक्षण बिल को लेकर। तो मुझे लगता है कि संसद के इस विशेष सत्र में न सिर्फ यह बिल पारित हो जाएगा, बल्कि इस पर राष्ट्रपति की सहमति भी मिल जाएगी और सहमति मिलने के साथ फिर लोकसभा के चुनाव जो 2024 में होना है, कहीं उसी चुनाव में ये महिला आरक्षण लागू हो जाए। अब एक पूरे देश में एक कहीं आधी आबादी के लिए जो एक महिला सशक्तिकरण की आवाज़ उठ रही थी, आरक्षण लागू होगा, वहीं बिहार में जल्द चुनाव होंगे इस आशय का अमित शाह जब बिहार दौरे पर आए थे तो उन्होंने जोगबनी की सभा में बिहार में जल्दी चुनाव होने की बात की थी और उसके कबल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लोकसभा का चुनाव पहले होने का आभास था, वो चर्चा कर रहे थे दोनों। कल जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि जल्द चुनाव हो और केंद्र सरकार पूरे देश में जल्दी चुनाव कराना चाहती है, तो वो तो तैयार बैठे हैं, जल्द चुनाव करा ले भारत सरकार, बीजेपी चाहती है। तो अब एक सवाल उठता है, क्या जल्द चुनाव होगा, इसका क्या मायने है? मैं तो मानता हूं कि लोकसभा का चुनाव जो अगले साल अप्रैल मई में होने हैं, वो नियत समय पर होंगे। तो क्या विधानसभा के चुनाव पहले होंगे जो 2025 में ड्यू है? मुख्यमंत्री के कहने का क्या आशा है कि वो जल्द चुनाव होंगे? क्या मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि बिहार में जल्द चुनाव हो जाए? हालांकि आगे की राह कठिन है उनके लिए। यदि जल्द चुनाव चाहेंगे तो इसके लिए अपनी ही सरकार में राजद, कांग्रेस सबकी सहमति अपेक्षित होगी, तभी बिहार कैबिनेट फैसला ले सकता है कि जो 2025 में चुनाव होना है वो पहले चुनाव में जाए। ऐसी कोई परिस्थिति तो मुझे नहीं दिखती है। लेकिन जल्द चुनाव कि किसको फ़ायदा होगा? जल्द चुनाव की तो बात अभी होनी ही नहीं जा रही है। भले ही अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव की बात कह दी और मुख्यमंत्री लगे हाथ कह रहे हैं कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। इन चुनाव तो समय पर ही होने हैं। रही बात जहां वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जो एक कमेटी बनी है पूर्व उप राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में, उसकी तो अभी रिपोर्ट आनी है, तभी वो फिर उस कमेटी को तो लोकसभा, विधानसभा, पंचायत निकाय और नगर निकाय सबके चुनाव साथ कराने की मॉडलिटीज़ पर अपनी राय देनी है, वो ड्राफ्ट देगी। तो मुझे भी टाइम टेकिंग है और उसमें भी संविधान संशोधन करने होंगे। उसमें तो संविधान के 5 अनुच्छेद में संशोधन करने होंगे और जनप्रतिनिधित्व कानून में भी संशोधन करना होगा। कुल मिला जुलाकर जो अभी बिहार में जल्द चुनाव
होने की बात जो अमित शाह ने की या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कहा कि हम तो चुनाव के लिए तैयार हैं, करावे केंद्र। और आप जानते हैं कि जो नियत समय होता है, चाहे विधानसभा का या लोकसभा का, चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो समय पूरा होने के 6 महीना पहले, 6 महीना के अंदर वो कभी चुनाव करा सकता है। वही हालांकि ये केंद्र में यदि चुनाव कब कराना है तय करना है केंद्र सरकार को, यदि लोकसभा का चुनाव डेट के बारे में, और उसी तरह से बिहार में भी यदि चुनाव या किसी राज्य में होंगे तो वहाँ की सरकार को ये तय करना होता है कि वो चुनाव के लिए प्रपोजल भेजता है कि हम चाहते हैं कराना है। और कहीं ना कहीं संबंधित राज्य सरकार और केंद्र सरकार के परामर्श के बाद ही चुनाव आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। लेकिन अब जल्द चुनाव होने को लेकर जो बातें की है, अमित शाह की बात तो मैं मानता हूं कि यहाँ जो अभी महागठबंधन की सरकार है उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, आप कहें कि उसमें जो कंट्राडिक्शंस है उसको क्रिएट करने के लिए एक या राजनीतिक अस्थिर चुनाव तो अगले साल जब लोकसभा के होंगे उसके बाद दूसरे ही साल फिर विधानसभा के चुनाव होना है, तो एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल हो या चुनाव जल्दी की बात होगी तो ये अभी खास करके जदयू राजद कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है तो नेता लोग तो मिल गए हैं, लेकिन वोटर्स जो हैं उनका मिलना और कार्यकर्ताओं का मिलना एक ये भी बड़ी बात है। अब जदयू का राजद से दोस्ती हुई है तो उसके कोर वोटर्स की क्या प्रतिक्रिया होगी, चुनाव में वो क्या फीडबैक ले रहे हैं। नीतीश कुमार फिर अभी 2 दिन अपने पार्टीजनों की बैठक बुलाए हैं। अभी इसके पहले 2 दिन बैठक किए थे वो जिला और प्रखंड अध्यक्षों को, उसके पहले उन्हें सांसद विधायकों से किया था बैठक और विमर्श कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। जानकारी तो ये मिल रही है कि जो नीतीश कुमार ने जदयू की बैठक बुलाई उसमें कार्यकर्ताओं का जो फीडबैक था उनके लिए बहुत उत्साहजनक नहीं था। वो लोग ये मान रहे हैं कि हमने जो राजद से दोस्ती की है वो उसके लिए जो उनके समर्थक हैं वो सहज नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि बिहार में एक नई तस्वीर बनी है इन 6 दलों के साथ होने के साथ। लेकिन जल्द चुनाव होने की बात जो अभी मुझे लगता है कि इसमें कोई दम नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी भर है। और जहाँ अमित शाह ने कह दिया कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे, इसकी भी अभी कोई रूपरेखा तो मुझे नहीं दिखती है। या मुख्यमंत्री जो भाजपा की केंद्र सरकार को ललकार रहे हैं कि वो जल्दी चुनाव कराइए, हम तैयार बैठे हैं, हमेशा तैयार बैठे हैं, तो ये जल्दी चुनाव की बात जो है, चुनाव तो अपने नियत समय पर ही होंगे, खास करके लोकसभा का चुनाव। और विधानसभा का चुनाव पहले होगा, ये बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन चुनाव अर्ली होगा, इसको लेकर जो एक गहमा गहमी हुई है, अब तो इसके लिए शासन सरकार के कामकाज पर भी इसका असर पड़ने लगा है। हालांकि जब चुनाव निकट होते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक दल होते हैं उसके लिए चुनावी बैतरनी पार करना मेन लक्ष्य हो जाता है। सरकार का कामकाज, वेलफेयर स्कीम, ये सब गौण हो जाते हैं। हालांकि अभी कल ही बिहार सरकार ने 20,000 से अधिक सिपाही बहाली का फैसला लिया है। अभी शिक्षक की बहाली हो रही है और इन पदों को स्वास्थ्य विभाग में बहाली होनी है। और ये सरकार की तैयारी है, नीतीश सरकार की, कि हम लोकसभा चुनाव में जाने के पहले कम से कम 3 साल है 3 लाख जो स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग में अभी फिर 1 लाख से अधिक शिक्षकों की वैकेंसी निकालने की तैयारी हो रही है। तो चुनाव में जाने के पहले बिहार में जहां नियुक्तियों का एक तोहफा बांटने की तैयारी हो रही है और हमें लगता है कि इन कामों के लिए सरकार थोड़ी गति से चल रही है ताकि चुनाव में इसका लाभ हो। लेकिन लगे हाथ जो अभी महिला आरक्षण बिल आ गया है और निसंदेह 27 साल से ये लंबित मामला था और भाजपा यदि लोकसभा चुनाव के पहले इसे लागू कर देगी तो इसका आधी आबादी के बहुसंख्यक समर्थन का तो कहीं ना कहीं आसार दिखता ही है, इसका भाजपा भरसक लाभ उठाएगी। तो मैंने अभी जो खासकर जल्द चुनाव के संदर्भ में जो चर्चा की है और जो बिहार से लेकर दिल्ली तक जो राजनीतिक सरगर्मी है, इस संदर्भ में जो आपके सामने मैंने बातें की है, आपको क्या लगता है कि बिहार में जल्द चुनाव होंगे जैसा अमित शाह ने कहा है, या फिर जो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव जल्द होंगे, अर्ली होंगे, ऐसा लगता है? आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? आप कमेंट दीजिए और हमारी इस चर्चा को आप देखें, सुनें और लाइव सिटीज़ पर अपना कमेंट दें। आपके इस विचार को, आपके कमेंट को अगली चर्चा में भरसक मैं कोशिश करूंगा, जो बहुत मौजूद होगा उसको आपके सामने फिर रखूँ।